आप देख रहे हैं वॉर रूम और एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो आज से रूस के दौरे पर हैं और ये बहुत अहम दौरा उनका माना जा रहा है। इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। रूस ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करते हुए 367 ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर दागी हैं, जिसमें उनकी कैपिटल कीव भी शामिल है। और इस मामले पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि पुतिन निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। हम यहां बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो कीव और दूसरे शहरों पर मिसाइल से, ड्रोन से हमला कर रहे हैं। पुतिन के लिए ट्रंप ने व्हाट द हेल ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, क्रेजी शब्द का भी इस्तेमाल किया कि पुतिन क्रेजी हो गए हैं, मतलब पगला गए हैं, ऐसी हरकत वो कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले 2 घंटे फोन पर इनकी पुतिन से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि अब डायलॉग होगा रूस और यूक्रेन के बीच में और शांति वार्ता के जरिए ये युद्ध रुकेगा। इससे पहले भी वो काफ़ी प्रयास कर चुके हैं कि दोनों देश आपस में बैठे, दोनों से अलग अलग बात की। उन्होंने कुछ समझौता भी कराया। उनके पास एक डील है जिसे वो कहते हैं मिनरल्स डील, जिसमें यूक्रेन के साथ अमेरिका व्यापार करेगा, रूस कहाँ तक रहेगा, उसकी सीमा कहाँ तक होगी, ये सारी बातें नेगोशिएट ट्रंप करना चाहते हैं। लेकिन पुतिन ने अभी एयर स्ट्राइक करके क्या संदेश दिया है उन्हें और दुनिया को, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन आप पहले ट्रंप की बात सुनिए। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। इसके अलावा पुतिन हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस आदमी को क्या हो गया। बार बार ट्रंप ने ये बात कही है, आप कोट्स पढ़िए उनके कि आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। ये अचानक से इस व्यक्ति कैसे बदल गया, हमारी फोन पर अच्छी बात हुई थी। इसका मतलब ये है कि पुतिन का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त इसमें, जंग वो नहीं रोकना चाहते। और क्या संदेश हो सकता है इसका कि जब ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं दत्ता साहब, और इसमें वो हमले करें, इतना बड़ी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं यूक्रेन पर। देखिए सौरभ, ऐसा है, ये बिल्कुल यकीनन है कि ट्रंप की पुतिन के साथ 2 घंटा बातचीत चली और बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने सहमति भी जताई। इसके अलावा इस्तांबुल में भी इनका जो एक डेलीगेशन का मीटिंग चल रहा था और 2 चीज़ें क्लियर हैं। पुतिन ने जो पहले अपनी शर्तें थी जंग के शुरू होने से पहले और जंग के दौरान, वो शर्तों में कोई बदलाव नहीं है। क्रीमिया को भूल जाओ, डॉनबास लुहांस्क की आज़ादी अब वो हिस्सा बन गया रूस का, और जहाँ तक नाटो का सवाल है वो नाटो में नहीं ज्वाइन करेगा, और जो इलाका भी रशिया ने पकड़ लिया वो नहीं छोड़ेगा। अभी बात रही कि क्यों हमला किया पुतिन ने। आपको याद हो जब क्रुस के विजिट में जा रहा था पुतिन, इसके हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने स्टॉर्म ये ड्रोन का अटैक कराया। किसने? यूक्रेन ने, इसको असैसिनेट करने के लिए। और अगर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को असैसिनेट करने के लिए हमला कर रहे हैं और उस टाइम में उसकी जो एयरफोर्स है या जितने इनके एंटी ड्रोन सिस्टम है, उन्होंने सारे ड्रोन्स को नकारा किया और पुतिन का मतलब कोई हादसा नहीं हुआ। उसके रिटेलिएशन में पुतिन ने अभी यूक्रेन को जवाब दिया है सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक करके कि इफ यू अटेम्प्ट टू असैसिनेट अ हेड ऑफ अ स्टेट, दिस इज व्हाट विल हैपन टू यू। क्लियर कर दे फिर। अभी कल या परसों ही पुतिन जो है वो आपने जो बताया ऑक्यूपाई, जो उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई की है, बिल्कुल उसके दौरे पर हेलीकॉप्टर में गए हुए थे। हाँ, और कुर्स इनका अपना है। हाँ, जहाँ यूक्रेन ने हमला करके कुछ इलाका भी पकड़ा। तो इन्होंने यूक्रेन ने उनके जिस हेलीकॉप्टर में पुतिन बैठे थे उसी पे डायरेक्ट हमला किया, उसके ऊपर हमला करा, ड्रोन अटैक, स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया। उसका जवाब अब दिया है इन्होंने। बिल्कुल। तो ट्रंप को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ट्रंप पुतिन को ही क्यों पागल कह रहे? अभी ट्रंप के ऊपर हमला हो जाए तो अमेरिका क्या करेगा? तो ये वो रिटेलिएशन है अपने आप। वो ठीक है, बीच में एक्साइटेड हो गया, गोल्फ खेलने गया था ट्रंप। लेकिन देखो ट्रंप साहब जो चौधरी बनना चाहते थे दुनिया का, वो काम हो नहीं पा रहा क्योंकि उनकी पंचायत कोई सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप और पुतिन और ज़ेलेंस्की की बात आपने सुन ली। वो मिडिल ईस्ट का दौरा करते हैं तो सब अरब मुल्कों में चले जाते हैं, इजराइल जाते नहीं हैं जो उनका इतना बड़ा एलाई है। तो उन्होंने नेतन्याहू को भी एक साइड लगा रखा है, वहाँ भी हमास के साथ युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत के और पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर में एक झूठा क्रेडिट ट्रंप ने लेने की कोशिश की कि मैंने मध्यस्थता करा दी। तो आप इन तीनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखिए तो पुतिन चाहते हैं मुझे क्रेडिट मिले, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। सिन्हा साहब, देखिए ट्रंप तो जो चाहते हैं कि देखिए हम शांति के पुजारी हैं, हम सब जगह शांति ला रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी खासकर ट्रांस अटलांटिक एरिया में
उन्होंने एक चीज़ की थी अपने फर्स्ट टर्म में कि आप लोग अपना नेटो का जो स्पेंडिंग है, डिफेंस स्पेंडिंग है, वो बहुत कम है और आप अमेरिका पर डिपेंडेंट है। वहाँ तक तो वो सही थे क्योंकि सारे नेटो देश 31 ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है, वहाँ तक सही थे। उसके बाद रशिया के ऊपर में उनका ये कहना था कि पहले वो प्रैक्टिकल थे, प्रैग्मेटिक, वो कहे कि हमें प्रैग्मेटिक होना है। क्रीमिया इनका हो चुका है, 20% जो इलाका पुतिन ने ले रखा है वो हो जाएगा। मगर जैसे ही मिनरल डील हुआ $500 बिलियन का जेलेंस्की के साथ, वो थोड़ा पलट मार गए पुतिन के बरखिलाफ। वो कहते हैं कि केवल क्रीमिया हम आपको कह देंगे कि ठीक है, मगर दूसरे इलाका रिमेन डिस्प्यूटेड। तो ये क्रीमिया ये वापस दिलाएंगे यूक्रेन वो को, कहते हैं कि ये मानना पड़ेगा यूक्रेन को कि क्रीमिया रशिया का हिस्सा है, ओनली क्रीमिया। बट 4 मेजर हिस्सा हैं, लुहांस्क है, डोनेस्क है, जपोरिया है या खेरसोन है। ये जो 4 हिस्से हैं जहां रेफरेंडम हो चुका है और वहां पर डिक्री साइन कर दी है पुतिन ने, तो कौन मानेगा इस चीज को कि 20% लैंड जो आपने इस लड़ाई में 30 साढ़े 3 साल। पुतिन का कहीं से लगता है ऐसा रुख कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं? कभी नहीं रुकेगा। देख लीजिए आप, ये 4 महीने तो नहीं रुकेगा, ये आने वाले विंटर के समय तक तो 100% चलेगा। और ये हो सकता है कि सेकंड अटैक कीव के ऊपर में, पहले उन्होंने वहीं से शुरू किया था कीव से। उनकी एक बड़ी गलती मैं मानता हूं, मैन्यूवर वॉर की, बहुत बूचा के जब हुआ था ना, बूचा आपने सुना होगा, जब वो निकले थे फर्स्ट फेज में, वो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे ख्याल से। रशियन, मेरा अपना आकलन कहता है। और वो फिर क्योंकि खार्किव में 50,000 की एक फोर्स लगी हुई है। ये तो बात हुई पुतिन और ट्रंप की और यूक्रेन और रूस की। बहल साहब, मैं जरा एक कुछ नया डेटा आया है जो बता रहा है पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ उसका हिसाब किताब कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप भी सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान को भारत की मार कितनी जोर से पड़ी, अब उसका लेखा जोखा हिसाब किताब आ गया। 90 घंटे की इस लड़ाई में पाकिस्तान को $16 अरब का नुकसान हुआ। मतलब हर दिन $4 अरब से ज्यादा का पाकिस्तान को चोट पहुंची है, जबकि इतने के बाद भी उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया भारत की वायुसेना और सेना ने। 13 एयरबेस और रडार सेंटर्स ध्वस्त हुए। अलग अलग जगहों पर जो 9 टेरर कैंप्स थे वो मिट्टी में मिले। बात करें वेपन्स की तो पाकिस्तान के 400 से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए। लाहौर में LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ। कराची के पास HQ-9 डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ। उसके 2 साब 2000 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो थे इवैक्स, वो ध्वस्त हुए हैं। एक C-130J जो ट्रांसपोर्ट विमान है बड़ा, वो, एक JF-17, 2 F-16 लड़ाकू विमान उसके गिरे हैं। और भारत के टारगेटेड अटैक में पाकिस्तान की आर्मी के 64 सैनिक मारे गए, 96 सैनिक जख्मी हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा आतंकवादियों का काम जो है वो तमाम हुआ है। तो ये पाकिस्तान को जो है वो चोट पहुंची है। और आप वही सवाल हासिल क्या हुआ, भारत के निर्दोष लोगों को मारने के बाद दुनिया भर में जिल्लत और अपने लोगों की मौत और इतना बड़ा माली नुकसान जो झेलने की परिस्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं है। बेल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। 2.1 या 35 बिलियन डॉलर जो उनको मिला है, उसके बाद 2 अलग अलग हेड्स के अंदर IMF से, तो ये तो पहले दिन में इनका $4 बिलियन चला गया। आपकी जो बड़ी अच्छी ये स्टडी आई है जिसमें कहते हैं कि $16 बिलियन इनका खर्चा हुआ है। अगर आप ये देखें हासिल क्या हुआ, हासिल इनको हुआ है कि एक फेल्ड जनरल जो था वो फील्ड मार्शल बन गया। ये बहुत बड़ा हासिल हुआ है। अरे उसकी भी कहानी भी बताता हूं, आप प्लीज कंटिन्यू। नई कहानी। दूसरी चीज क्या हुई है, अगर आप जितने भी क्रिस्टीन फेयर जैसे पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो कहें तो वो यही चीज कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इज सीन टू रेजिस्ट तो पाकिस्तान जीत गया। और यही हुआ है। अभी उनको ये दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा भारत के सामने एक प्यूनी पाकिस्तान ने खड़े होने की कोशिश की, इसलिए हम जीत गए। ये नहीं कि हम तबाह और बर्बाद हो गए, ये नहीं कि हमारी सिविलियंस के पास खाने को नहीं है, ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी एकदम बर्बाद होने जा रही है, उस पर उनको फर्क नहीं है। वो खुद फील्ड मार्शल बन गए हैं और सारी उम्र के लिए अब वो यूनिफॉर्म को पहनेंगे। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आप जानते हैं पाकिस्तान कितने नंबर पे है? 45वें नंबर पे। 45वें नंबर पे पाकिस्तान के लोगों को, मतलब ये कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन वही बात जो भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी में ही फर्क रहा।
हमने शुरुआत से अपना फोकस रखा है अपने लोगों की भलाई में, इकोनॉमी बढ़ाने में, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। पाकिस्तान अलग आतंकवाद के ट्रैक पर, उसको अपने नक्शे में, वो नक्शे से संतुष्ट नहीं है वो देश अपना, वो अपने देश का नक्शा बदलना चाहता है, जिसको बहल साहब रिविजनिस्ट पावर जो भी थोड़ी कह रहे थे। अभी आ गई फील्ड मार्शल वाली बात। सर मेरा ध्यान नहीं गया, हो सकता है आप लोगों का गया हो। ये इसके पीछे एक वहां साइकोलॉजी ये भी वर्क कर रही है पाकिस्तान में कि जब बांग्लादेश बना 71 की लड़ाई में, उस वक्त हमारे जो सेना के प्रमुख थे उनको फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया गया था, सैम मैनेक्शो साहब को, कि भाई एक जंग जीती है हमने, उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिला। अब ये उन्होंने इसीलिए ये उससे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि तुमने वॉर जीतने के बाद फील्ड मार्शल बनाया था और हमने भी जीतने के बाद फील्ड मार्शल बनाया। दत्ता जी देखिए, ऐसा है कि 71 की जंग में जब सैम मैनेक्शो को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, वो जंग का नतीजा देखें आप। उस जंग में पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया मुल्क पैदा हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि सबसे बड़ी नफरी किसी देश की हमारे यहाँ पर कब्जे में थी, हमारे सरेंडर किया उन्होंने, उनकी पेंटें उतारी हमने। तो ये वो कारनामा था कि हमने पूरी दुनिया को करके दिखाया, एक नया देश बना, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और उसके एवज में फील्ड मार्शल मानेकशॉ का उपाधि उनको दी गई। उसके एवज में अगर अभी हम बात करें अब संदूर की, जहाँ पर ये बोलते हैं साहब हमने 71 का बदला ले लिया। कितने बेशर्म लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता कि 71 में इनके साथ हुआ क्या। मतलब इतनी इनकी मेमोरी शॉर्ट है, इतनी इनकी इक्वेशन का दर्जा लेके देखे। जब वो संदूर में पिटे, इनकी बर्बादी हुई, इनके सारे एयरफील्ड बर्बाद हुए, नो टेररिस्ट कैंप इनके हमने ध्वस्त कर दिए, और उसके एवज में मुल्ला मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। मुझे लगता है जो अभी ये बात कह रहे थे वो है बात करने लायक। इनका जीत का अपना जो पैमाना है वो बहुत नीचे है पाकिस्तान का, कि भाई हमने भारत को वो उनका कहना है कि भारत ने हम पर हमला किया और हमने भारत को अगर जवाब दे दिया, उसका जरा भी भारत का हम नुकसान कर पाए, हम खड़े हुए बस, तो वो हमारी जीत है। देखिए, इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग लॉस एंड विन का यही है। अच्छा। जो हम कहते हैं ना, वो हारते नहीं, कभी नहीं हारते हैं जब तक उनके फेथ और सोच को नहीं हराया जाएगा। आज तक हमने पाकिस्तान को उनके तरीके से हराया नहीं, चाहे 71 की लड़ाई में भी। आप 71 को भी वैसी क्रशिंग डिफीट नहीं मानते? हम तो बहुत मानते हैं, हम तो हर एक जंग को मानते हैं इसके, मगर जो पाकिस्तान के लोग ये इस सच्चाई को समझने की जरूरत है भारत, क्योंकि जो कुरानिक वे ऑफ विन एंड लॉस है, यदि हम इसको नहीं समझेंगे, सुनजू के इसको नहीं समझेंगे, देन वी आर समवेयर फूलिंग अस मिलिटरली। मैं कहता हूं, देखिए, दुश्मन जब तक नहीं प्रस्त होता है दिमाग से, और उसके हौसले, आपको हौसले तोड़ने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग इस बार उसकी आत्मा पर चोट कर रहे हैं, इसके पहले आत्मा में कभी चोट नहीं हुई। ये कहना मिलिटरली जीतना एक अलग चीज है। यदि आपका लीडर आज ये कहता है, पहली बार कहता है कि पाकिस्तान आप एनिमी डिक्लेयर करता है, आप ये कहिए, आप लड़ाई जीत कर आइए और आप बोलिए कि हम समझौता करेंगे जी, बैठ जाएंगे, हम टेबल पे हार जाएंगे, सब ले जाओ, हमारी जमीन जो थी उसको आप ले जाओ, जो आपने पकड़े उसको ले जाओ। और एक उस समय 71 की लड़ाई में एक बहुत बड़ी बात होती थी, स्ट्रेटेजिक डिफीट इंडिया की, कि आप एक देश है जिसके दो जगह रिसोर्स डिवाइड होते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट में, आप उसको काट करके एक कर रहे हो। हमारा यह था कि यह हमारा फ्रेंडली नेशन रहेगा, यह हमारा प्रिजम्पशन था, और बांग्लादेश को हमने किया आज तक, मगर आज वो प्रूव कर रहा है कि वो पाकिस्तान से कोजी अप हो रहा है। आपको लग रहा है बांग्लादेश बना के कुछ नुकसान हो गया हमारा स्ट्रेटेजिकली? अब देखिए ना, हुआ नहीं, वो यदि हम उसको करने देंगे तब होगा, हम करने नहीं देंगे। यदि ये चिकन नेक को काटने की बात करता है, यदि वो आपकी बात करता है कि यह कॉक, जो देखिए कोई भी नहीं, चिटगांव का जो हिल ट्रैक्स है ना, उसके ऊपर में ये नहीं कि केवल रोहिंग्या की बात सब हम कर रहे हैं कि वहां 10,000 रोहिंग्या आ गए, इसके पहले वहां पर बहुत बड़ी इंसर्जेंसी चली है, और शांति बहनी इंसर्जेंसी चली है भारत के फेवर में, भारत के फेवर। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर वो अलग सी बात आ जाएगी। सबको, दत्ता साहब को पता हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वो समय भी हमारे पास इस पर, आप बताइए, 15 किलोमीटर का रास्ता हम नहीं तोड़ सकते हैं। और अभी तो हमें बांग्लादेश की सोच भी थोड़ी सी मोल्ड करनी है।
आज जो सोच बांग्लादेश में बन गई है, थोड़ा एंटी इंडिया एलिमेंट्स हावी हो गए हैं, उसका भी कुछ भारत को बंदोबस्त करना पड़ेगा। 200% करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना ही सरदर्द बनेगा जितना पाकिस्तान सरदर्द ये है। बड़ी बात कह रहे हैं साहब। आज वक्त देते हैं ना, बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा, जनरल दत्ता, एयर कमांडर बहल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए।